Hello students, once again welcome back to English Enjoy. My name is Ram Lalan Bind from मिर्जापुर यूपी। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन का सेंटर आइडिया लेके आया हूँ जो कि है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह सेंटर आइडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर आइडिया है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले 3 सेंटर आइडिया यदि आप लोग कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से कोई न कोई आने का 99% चांस रहता है। नंबर फर्स्ट लेसन का जैसे माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, और नंबर थर्ड ये, इन तीनों को तो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना। इसको लर्न कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित रूप से ही आएगा। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए और जो भी आगे के जो सेंटर आइडिया है उसको भी यदि आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो अच्छा ही होगा। तो चलिए बिना देर किए पहले इस लेसन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है द पोयम, यानी ये जो कविता है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। कौन सा पोयम है? हम लोग कौन से पोयम का सेंटर आइडिया तैयार कर रहे हैं? अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ये जो पोयम है यानी ये जो कविता है इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। किसके द्वारा इसकी रचना हुई है? जॉन किट्स के द्वारा रचना हुआ है। तो प्रत्येक पोयम का सेंटर आइडिया तैयार करने के लिए सबसे पहले लाइन में आपको यही लिखना है कि लेसन का नाम क्या है, यानी जो पोयम है उसका नाम क्या है, उसके पोएट कौन है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट टेल्स अस, यानी कवि हमें यह बताते हैं दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी जो ब्यूटीफुल थिंग्स होता है, यानी यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब नेचुरल थिंग्स की बात हो रही है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्सेस ऑफ कंस्टेंट जॉय, मतलब निरंतर जॉय, यानी हमें हमारे लाइफ में निरंतर लगातार आनंद प्रदान करने वाले ये सोर्स हैं। ठीक, ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। यहाँ पे वर्ड बता रहे हैं कि ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी ब्यूटी कहीं भी मिल सकता है, यानी हमारी देखने की नजरिया होनी चाहिए। ठीक, हमारी देखने की अगर नजरिया अच्छा होगा तो ब्यूटी कहीं भी मिल सकता है, किसी वस्तु में मिल सकता है, किसी इंसान में मिल सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट इज, यह इट इज समथिंग दैट, यानी यह ब्यूटी को कभी ऐसा कुछ बताए हैं कि दैट हैज द एबिलिटी, यानी ब्यूटी में कुछ एबिलिटी होता है। कौन सा एबिलिटी होता है? टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, यानी ये इसके अंदर एबिलिटी होता है लाइफ को चेंज कर देने का। हाँ, यानी हमारे लाइफ को ब्यूटी चेंज कर सकता है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वी कैन फाइंड ब्यूटी, हम ब्यूटी को पा सकते हैं। फाइंड मीन्स पाना। वी कैन फाइंड ब्यूटी इन द मोस्ट सिंपल थिंग्स, यानी हमें ब्यूटी एकदम साधारण से साधारण वस्तुओं में भी मिल सकता है, एकदम सिंपल चीजों में भी मिल सकता है। अराउंड अस, यानी जो हमारे आसपास की सिंपल सी चीजें हैं उसमें भी हमें ब्यूटी मिल सकता है, यानी उसमें भी हमें अच्छाइयां मिल सकता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस पोयम, ये जो पोयम है, आल्सो हाईलाइट्स, ये पोयम यह भी हाईलाइट करता है द फैक्ट, एक फैक्ट हाईलाइट करता है। वो फैक्ट यह है कि ब्यूटी हैज अ थेराप्यूटिक क्वालिटी, यानी थेराप्यूटिक क्वालिटी बोले तो कुछ इसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारे टेंशन को, हमारे तनाव को दूर कर देता है। ठीक ना? यहां देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं कि इट हैज एबिलिटीज, यानी इसके अंदर कुछ एबिलिटी होते हैं टू रिमूव, हटा देने का। क्या हटा देने का? निगेटिविटी, यानी हमारे अंदर की जो नकारात्मक विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है
उन सभी को ये ब्यूटी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, हमारे माइंड को फ्रेश कर देती है। यानी हमारा माइंड यदि टेंशन में हो तो वो सब दूर हो सकता है ब्यूटी के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर, इसलिए ब्यूटी इज अ प्रेशियस ट्रेजर इन ह्यूमन लाइफ। इसलिए बताया गया है कि ब्यूटी क्या है, ब्यूटी इज अ प्रेशियस ट्रेजर्स। प्रेशियस ट्रेजर, ट्रेजर बोले तो खजाना, क्या है, ट्रेजर मीन्स खजाना होता है। इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में ब्यूटी क्या है, एक काफी बहुमूल्य चीज है, ट्रेजर है, खजाना है। नेक्स्ट लाइन, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, यानी यह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये ब्यूटी जो बताई जा रही कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो नेचर की बात कही जाए, टेल्स यानी कथाएं कहानियां भी हो सकती हैं, और इवन नोबल डीड्स, या फिर वो नोबल डीड्स भी हो सकते हैं ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज के जो भी नोबल डीड्स हो सकते हैं उसमें भी ब्यूटी हो सकता है। यानी उससे भी हमें काफी लाभ हो सकता है यदि उसको अच्छे नजरिया से देखा जाए तो ये रहा इस लेसन का सेंटर आइडिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से लिख लीजिए, और लिखने के बाद में लर्न कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा ही, और इसको उन फ्रेंड के पास जरूर सेंड कीजिएगा जो इस वर्ष इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।